नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। वक्फ बोर्ड पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने वाले बिल के बाद केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 सदन के अंदर पेश किया था, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरह ही ब्रॉडकास्टिंग बिल भी सदन से पास नहीं हो पाया और केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर क्यों ब्रॉडकास्टिंग बिल को एनडीए सरकार ने वापस ले लिया, ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट में आखिर क्या था, इसका विरोध क्यों हुआ और मोदी सरकार को विपक्ष के सामने क्यों झुकना पड़ा। ये तमाम जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, फकीरी बादशाह के उसूलों पर नहीं चलती, ये वो कश्ती है जो पानी के लहरों पर नहीं चलती। कलंदर अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं, जबरदस्ती किसी की भी हवाओं पर नहीं चलती। और अब तो हवाओं ने भी अपना रुख बदल लिया है। देश में राजनीतिक हवा अब बदली बदली सी बह रही है। देश की राजनीति में अब सब कुछ बदल चुका है। केंद्र की एनडीए सरकार अब पहले की तरह कोई फैसला नहीं ले सकती, किसी भी बिल को पहले की तरह सदन से पास नहीं करा सकती, क्योंकि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और दो बैसाखियों पर टिकी इस सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले सहयोगी पार्टियों की सहमति भी जरूरी होगी। इसलिए केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 जिसे सदन के अंदर पेश किया था, उसे वापस ले लिया है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि अब नए सिरे से ब्रॉडकास्टिंग बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। दरअसल सरकार ने 10 नवंबर 2023 को इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखा था, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर था। लेकिन तब शायद केंद्र की मोदी सरकार को लगा था कि उन्हें इस बिल को पास करने से कौन रोकेगा। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला और फिर यह बिल फंस गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बिल के ड्राफ्ट में ऐसा क्या था जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने वापस ले लिया। दरअसल केंद्र सरकार के ब्रॉडकास्टिंग बिल के मसौदे में डिजिटल वेबसाइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को रेगुलेट करने की बात थी। बिल के ड्राफ्ट में कहा गया था कि एक नई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े सभी कंटेंट की निगरानी करेगी, ताकि फेक न्यूज से लेकर हेट स्पीच, भ्रामक कंटेंट पर रोक लगाई जा सके और ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय की जा सके। तो ये सरकार का तर्क था, लेकिन आखिर क्यों विपक्ष इसका विरोध कर रहा था, चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल जैसे ही इसका ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया तो डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तर्क था, इस बिल के माध्यम से सरकार इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना नियंत्रण करना चाहती है, क्योंकि बिल में जो प्रावधान था उसके मुताबिक कोई भी सरकार की आलोचना नहीं कर सकता था। वहीं विपक्ष का कहना था कि इस ड्राफ्ट के माध्यम से सरकार अघोषित तौर पर सेंसरशिप लाना चाहती है। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद के सत्र में उठाया। वहीं अब केंद्र सरकार ने इस मसौदे को वापस ले लिया है। अब नए सिरे से इस बिल के ऊपर, इस ड्राफ्ट के ऊपर विचार विमर्श करने के बाद ही इस बिल को फिर से लाया जाएगा। तो इस तरह से केंद्र सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा। अब देखना होगा कि विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार कैसा मसौदा तैयार करती है और वो सदन से पास हो पाता है या नहीं। वैसे एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार को किसी भी बिल को पास करने या फिर कोई भी फैसला लेने से पहले विचार विमर्श करना ही पड़ेगा। अब सब कुछ बदल चुका है। वैसे आप इस बिल को लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना कब्जा जमाना चाहती है? कमेंट करके जरूर बताइए।